अच्छा, बर्थडे है क्या जिसका? फ़ोन ही मिला लेते हैं फिर डायरेक्ट ही। हेलो। हाँ भाई, कैसा है? हैप्पी बर्थडे। और क्या हाल है? हाँ, वो सब तो चल ठीक है, पर ये बता पार्टी कब दे रहा है? मुझे सब पार्टी का जानना है। गिफ्ट? अरे गिफ्ट आ जाएगा, पार्टी तो बता। ये क्या बात होती है यार, पार्टी तो। हेलो। ये देखो गाइस, ये होता है मतलब, पार्टी मांग लो तो मतलब सारे गुल हो जाते हैं। इसका क्या बहाना था भाई, मुझे कहीं जाना है कल, और अभी इसकी रात को स्टोरी डल जाएगी गाड़ी घुमा रहा हूँ। खैर, ये सब चलता रहता है। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा। टुडे इज 6, कल एक्चुअली दशहरा था 5 अक्टूबर को। और आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराई पे अच्छाई का प्रतीक का दिन है दशहरा। आशा करता हूँ कि आप सबका दशहरा भी बहुत अच्छा गया होगा, सबके घर में कुशल मंगल खुशहाली आई होगी और जलेबी बहुत होने खाई होगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मुझे कल पता चला कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि दशहरा पे जलेबी खाते हैं। सीरियसली, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे कल पता चला। आई वॉज लाइक कि यार, ये कैसे हो सकता है। जैसे कि काफ़ी लोगों को पता है कि मेरा 19 सितंबर को बर्थडे आता है, तो उस दिन तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं करा। और उस दिन मतलब मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था मेरा फिजिकल एजुकेशन का। तो उस दिन बहुत एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। मैं अपने 2-3 फ्रेंड के साथ गया था बाहर, वो भी M2 के मॉल में ही गया था। और वहाँ पे मुश्किल से 1 या 1.5-2 घंटा में लगा के आया था। उसके बाद जाके पढ़ रहा था घर पे। ऑल्दो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन पार्टी तो देनी ही है। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको आप लोगों ने देखा भी होगा, अब्दाल हम इन्हें कहते हैं, आकाश, देव, लक्ष्य, वैदिक, इन सब के साथ मैं कल यानी कि दशहरा वाले दिन मैं गया था पार्टी करने। कहाँ गया था, यू विल सी इन ब्लॉग। और मतलब दिक्कत ये हुई थी कि आकाश जी जो थे वो नहीं आ पाए थे किसी कारणवश पार्टी में। एक्चुअली उनके घर पे भी पूजन होता है दशहरा का, तो इसलिए वो नहीं आ पाए थे क्योंकि उनके घर फिर गेस्ट वगैरह भी आने थे। तो हमने बोला काफ़ी, बट ही रिफ्यूज़, बट दैट्स ओके। कहीं ना कहीं उनके साथ फिर से प्लान बनाएंगे। उनका बर्थडे अभी नेक्स्ट ईयर है, काफ़ी दूर है, बट फिर भी देखते हैं, कोई ना कोई प्लान ज़रूर बनाएंगे। तो सबसे पहले ब्लॉग की स्टार्टिंग करने से पहले आपको बता दूं कि ये ब्लॉग जो शूट हुआ है ना, शूट ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली, अब मैं ये क्यों चीज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली वो ब्लॉग डाल नहीं सकता था, लेकिन मेरा मन था यार कि वो ब्लॉग ना कुछ मैंने वैसे बनाया क्योंकि कट टू कट सीन्स मैंने डाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने होल डे ब्लॉगिंग करी। कहीं ना कहीं वो जो ब्लॉग था ना, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा था मेरे लिए। वो दिन एक्चुअली थोड़ा सा हेक्टिक रहा था। अब वो क्यों हेक्टिक रहा था वो आप ब्लॉग की स्टार्टिंग में। गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप बहुत सब बढ़िया होंगे। फिलहाल मैं हूँ घर पे। इस बार कोई लोकेशन पे नहीं जा रहे हैं, इस बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। बिकॉज़ जब मेरा बर्थडे था एक्चुअली तब एग्ज़ाम चल रहे थे हमारे, तो हम नहीं कर पाए थे, हम सारे दोस्त, जो उनको आप जानते भी होंगे। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ किसी को बताना मत, मेरी जीन्स इतनी ज़्यादा टाइट है ना, इतनी ज़्यादा। वैसा मैंने ऐसी जीन्स लड़कियों की देखी है हमेशा, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि इस शर्ट के साथ ना यही जीन्स जाती है यार। सब ये देखो, इतनी गजब टाइट है ना ये देखो भाई, गजब टाइट हो रखी है। तो आपने देखा, मतलब जब मैं एक्चुअली अपनी जीन्स ट्राई कर रहा था तो थाइस तक आ चुकी थी। उसके बाद ऊपर चढ़ाने लगा भाई, हालत टाइट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स थी वो। और ली भी अभी है मैंने, 1-1.5 साल हुआ है, पहनी भी बहुत कम है, लेकिन अब पता नहीं क्या है, वो आ ही नहीं रही थी। हालांकि मैंने वही पहनी उसके बाद। और उसके बाद हम लोग गए। सबसे पहले तो मैं कोहाड़ एन्क्लेव, यानी कि काफ़ी लोगों को पता होगा कोहाड़ एन्क्लेव कहाँ पे है, वहाँ मैं पहुँचा। वहाँ पे मैं तो पहुँच चुका हूँ और वैदिक कह रहा था कि ऊपर प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, लक्ष्य कह रहा था कि वो क्या कहते हैं गेट पे मिलेगा, देव कह रहा है। तो मतलब जो बंदा पीछे कि वैदिक पीछे से आता है ना, तो वो प्लेटफॉर्म पर कह रहा था मिलने हो। तो दिक्कत ये है कि मुझे स्टेशन नहीं पता कौन से पे उतरना है। कि मैंने सबसे कंफर्मेशन की कि कहाँ जाना है, बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कहाँ पे जाना है, कौन से स्टेशन पे उतरना है। क्योंकि किसी का था पटेल चौक उतरना है, किसी का था राजीव चौक उतरना है। तो मैंने टिकट कंफर्मेशन नहीं करी थी और मैंने दिल्ली मेट्रो मैप पे भी नहीं कुछ देखा था मैंने, क्योंकि ये लोग आ रहे थे, मैं क्या ही चेकआउट करता। तो ऊपर गया, वहाँ मुझे वैदिक जी मिले। मैं यहाँ पे ना वैदिक का वेट कर रहा हूँ, वो कह रहा कि मैं कोहाड़ उतर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई नहीं दिख रहा। आ गया है पटेल चौक पक्का। गाइस, मुझे यहाँ पे वैदिक मिल चुका है, लेकिन वो जो लक्ष्य और देव है वो कह रहे हैं अभी 10 मिनट उनको लग जाएंगे, घर से अभी निकले हैं। लेकिन मेन बात है उनका घर यहीं पास में ही है, बिल्कुल ऊपर में ही है। तो अभी हम यहीं वेट करते हैं, बहुत टाइम बाद जाके भाई साहब मिले हमें। कितने में लास्ट कब मिले थे? अगस्त में मिले थे।
मेरे घर जब आए थे जून जुलाई जुलाई मई में नहीं नहीं अगस्त नहीं में। अगस्त तो फिर अगस्त जुलाई में आए थे। जुलाई में। तो वैदिक जी के मिलने के बाद हम लोग डायरेक्ट ही मेट्रो पकड़ के पहले हम गए कश्मीरी के। वहाँ से हमने चेंज करा, देन वी वेंट टू राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, वहाँ हम उतरे। इनका कुछ सेटलमेंट नहीं हो रहा आज, पता नहीं मैं थोड़ा अजीब लग रहा हूँ, दाढ़ी सेट नहीं है। वहाँ उतरने के बाद ऊपर जाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बैठ चुके हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ सीपी विजिट कर रहा हूँ। ये मेरे हाथ में गिफ्ट है जो ये लोग लेके आए, अभी तक अनबॉक्स नहीं करा मैंने, और मेरे को नहीं पता कहाँ पर सड़कें जाती है, बस पहली बार आया हूँ यहाँ पे। हाँ, हालांकि मैंने ये सब चीज़ें पहले देख रखी हैं, ब्लॉग्स वगैरह में बहुतों की देखी है। सामने इसी कॉम्प्लेक्स में सौरव जोशी और सब ने शॉपिंग करी है यहाँ पे, और बहुत अच्छा, मतलब जैसे कहते हैं अच्छा बना रखा है, लेकिन कहीं जाना वाना तो है नहीं, तो देखते हैं। भाई कर लो, जल्दी कर लो यार। बस यहाँ से हम पता नहीं कोई साइकिल, लक्ष्य कह रहा है हम, तो क्या कर रहा है, तो लक्ष्य कह रहा है कोई हम साइकिल यहाँ से लेंगे और मतलब उसे फिर हम ट्रैवल करेंगे आगे, तो पता नहीं कितने। जाने के बाद मतलब बैठे, और लक्ष्य जो था ना उसको थोड़ा चुल मच रही थी कि योलो बाइक्स जो होती हैं वो चलानी, लेकिन जो हम राजीव चौक के सीपी वाले जिस गेट से उतरे थे ना, वहाँ आगे जाके योलो बाइक्स नहीं थी, वो एक साइकिल थी, गियर वाली साइकिल जैसे कहते हैं, वो साइकिल्स थी। और 15 से 20 मिनट तो हमारे वही बर्बाद हो गए। हम देख रहे हैं खाली फ़ोन पे कि हाँ दिख जाए दिख जाए। भाई ये साइकिल मिलेगी कहाँ से, पहले ये बताओ। तो बस हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ साइकिल मिल जाए, लेकिन भाई बताओ मिलेगी कहाँ से। रजिस्टर करना है ऐप में, उसके बाद रेंट होगा। तो वो चीज़ हुई हमारे साथ कि हमको वो बाइक फिर मिल नहीं, और दूसरी बात मन भी नहीं था, मेन मन था लक्ष्य और देव का, वैदिक का मेरा मन ही नहीं था। मैं ऐसा हूँ, साइकिल तो मैं चलाता ही नहीं हूँ, मतलब मैंने अपने बचपन में बहुत साइकिल चलाई है। मेरे पास साइकिल थी, मेरी नानी ने दिलाई, उसके बाद पापा ने दिलाई, तो मतलब 6-7 साल बहुत साइकिल चलाई है मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती बिकॉज पैर दर्द हो जाते हैं बहुत जल्दी, आदत नहीं रही वो चीज़ करने की। यहाँ पे मेरे पीछे हनुमान जी का यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे पूजा की सामग्री वगैरह सब कुछ देख के हाथ में प्रसाद ले लिया, प्रसाद ले लिया, डब्बे में तेरी शादी के लिए सब तैयार है, माला वाला भी ले ले, लड़की बुला यार। आप बुलाओ, मैं तो तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। पंडित भी रेडी कर दिया। तो मैं तो तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ एक्चुअली। ही देखो गलत देख रहे हो गाइस, टाइटल लिस्ट ने बर्थडे लिखा है इसकी शादी का। हाँ ठीक है भाई, सभी वो तीनों अंदर गए हैं और मैं यहाँ पे बाहर हूँ, और थोड़ी देर में आ जाएंगे, उसके बाद बंगला साहब चलते हैं। कि ऑल ओवर इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत शानदार इन्वायरमेंट है। ऐसे ये पीछे सीधी रोड भी जाती है यहाँ से, और बहुत सारे यहाँ पे से कहते हैं बड़े बड़े ऑफिस भी हैं बहुत सारे यहाँ पे। इन लोगों के मंदिर दर्शन भी हो चुके हैं, और बहुत देर से हम ढूंढ रहे हैं कलेवा, बीकानेर, बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। भाई मिल रहा है बीकानेर का आगे चल। तो हनुमान मंदिर से आइए, जब लोग आ गए तो उसके बाद हम डायरेक्टली बीकानेर गए, वहाँ जाके ऑर्डर वगैरह जो भी था। देखो ना, इसको खोलने की चुल मच रही है, पता नहीं क्यों। बट मेरे को ना चुल मच रही थी कि यार मैं गिफ्ट खोलूँ, क्योंकि वो जो गिफ्ट लाए थे ना, एक्चुअली वो गिफ्ट इतना ज़्यादा लाइट था, है क्या, मेरे को सस्पेंस बहुत तगड़ा था, और इतना सा गिफ्ट था। मैं सोचूं यार है क्या, क्योंकि कुछ अंदाज़ा तो हो भी गया था मुझे अंदर से कि यही होगा शायद। और यहाँ पे गिफ्ट की जो है अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बहुत अच्छा भी क्या देख रहे हैं यहाँ से आप? अरे कुछ नहीं, अरे ब्लॉग, अरे हैप्पी बर्थडे अजदीप फ्रॉम, अब देख लेना पढ़ लेना, फ्रॉम आकाश, देव, लक्ष्य, वैदिक। आकाश इसमें से नहीं आया, मुझे बड़ा दुख हुआ। बढ़िया देव दिख रहा है तो कैसे डाली जा रहा है। तेरी डाल भरेंगे ना पूरी, तेरी डाल रहा हूँ क्या मेरी थी मैं डाल, मैं कम खाऊंगा, गला की वजह से थोड़ा। दाल ही तो है। अच्छा डाल दे।
तो खाना पीना हमने बीकानेर में खा लिया और उन्होंने बहुत एक स्वीट सा मुझे गिफ्ट दिया जो आपने व्लॉग में देखा। ये पड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ। दीज आर ओप्पो एंको बर्ड्स विच आर वेरी बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है इनकी। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है इनकी, आप कभी ट्राई ज़रूर करना। मैंने ट्राई एक ही बार करे हैं, बट हाँ इसके अंदर एक दिक्कत है। ओप्पो वाला फ़ोन है ना, अगर आप उसका ब्लूटूथ ऑन करके अगर आप कनेक्ट करोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास वीवो है, अगर आपके पास कोई अदर फ़ोन है, तो आपको ना एक हे मेलोडी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसके थ्रू ये कनेक्शन देगा आपका। उसके बाद वी वेंट टू बंगला साहब। तो फिलहाल हम यहाँ पे आ चुके हैं बंगला साहब गुरुद्वारा में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और अभी मतलब यहाँ पे ना एक्चुअली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, एयरपोर्ट्स वगैरह है, तो उन्होंने बोला था कि वो थोड़ा सा रिस्की है, हम रखते नहीं हैं वो चीज़ों को, तो आप जल्दी आ जाना। तो अभी हुक्मनामा ख़त्म हुआ। हुक्मनामा होता है मतलब अरदास के बाद एक हुक्मनामा होता है, तो उसके तब तक ना बैठना होता है सबको, तब तक एंट्री अलाउड नहीं होती। तो अभी यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं थी, लेकिन अब लोग उठ चुके हैं, अब जा रहे हैं। तो देव प्रसाद लेने गए वहाँ पे, उसके बाद हम अंदर जाएंगे और दर्शन करके बैठेंगे थोड़ी देर, 5 मिनट बैठेंगे, उसके बाद विल बी बैक। बंगला साहब के अंदर हमने दर्शन करे और वहाँ एक दिक्कत ये थी कि हमारे पास जो सामान था ना, ये एक तो एयरपोर्ट का बैग था और एक वैदिक अपने घर से बॉटल लेके आया था। तो वो लोग क्या होता है वहाँ पे ना, जैसे बिग सूटकेसेस वगैरह होते हैं तो वो रखते हैं बेसिकली। तो वो जो थे ना, उन्होंने मना करा हमें कि आप ये सामान यहाँ पे मत रखो, क्योंकि ये बहुत छोटा सामान है और इसमें मेनली थोड़ा महंगा ये सामान पड़ा है, तो हम ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो मैंने वहाँ रिक्वेस्ट करी, क्योंकि मैं ही गया था, वो लोग कहीं और गए थे, तो मैंने वहाँ रिक्वेस्ट करी। देन ही सेड कि हाँ, वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि आप ठीक है यहाँ साइड पर रख दो। हम वापस बंगला साहब से आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वापस मेट्रो में, और यहाँ से पास का मेट्रो स्टेशन शिवाजी स्टेडियम ही है, तो यहीं से पकड़ेंगे और फिर जाएंगे घर। देखते कितनी देर में पहुँच सकते हैं। वैसे तो भी 3:30 हो रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 साढ़े 4 तक हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद कोइंसिडेंट हमारा ये हुआ कि वहाँ से राजीव चौक स्टेशन जाना वॉज लाइक कि फिर से बहुत दूर तक चल के जाना, मतलब वहाँ से अराउंड 1.5 या 2 किलोमीटर्स है, तो इतना हम पैदल चल के आ गए थे। उसके बाद हमने क्या डिसाइड करा, शिवाजी स्टेडियम है वहीं पे है, तो हम वहीं से चलते हैं। और वहाँ जाके जो हुआ भाई साहब, आगे बढ़ते। Guys, now we are at the airport express line which is at मतलब हम शिवाजी स्टेडियम के अंदर है। We are going to Greece स्टेशन है, मतलब हर जगह यहाँ पे हर आपको चीज़ मिलेगी। ग्रीस का में इधर देखो, ओ भाई साहब पूरा खाली पड़ा है, पूरा खाली। और क्या चेकिंग है दिल्ली मेट्रो से, तो बहुत एडवांस लेवल की चेकिंग है यहाँ पे, और अलग लाउंज बने हुए हैं, सब कुछ अलग अलग है। इट्स अ वेरी ह्यूज और बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं तगड़ा वाला मेट्रो स्टेशन है यार ये। एज यू कैन सी क्या मस्त जगह है यार। आज थोड़ा बंद ही पड़े हैं इमिग्रेशन वगैरह। ये आने का है मेरे भाई, आने का है यार, जाने का ये एग्जिट का है। भाई एज यू कैन सी भाई साहब अलग अलग कंट्रीज़ के लोग बैठे हैं यहाँ। तो न्यू दिल्ली है यार, यही थी। यही है मेरे भाई, धौलाकुआं की लिए ना। हाँ तो यही जा रही यही चाहेगी धौलाकुआं। यहाँ देखो, एक सेकेंड, हाँ धौलाकुआं यही जाएगी। टू गिव यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं है कि दिल्ली मेट्रो के अंडर में आता है या नहीं आता। वैसे तो इसको रिलायंस की मेट्रो कहते हैं, क्योंकि हम जब भी क्रॉस थ्रू होते हैं धौलाकुआं के वहाँ से, तो हर किसी से भी पूछ लो तो रिलायंस की ही मेट्रो बताते। सो गाइस नाउ वी आर सीटेड और नेक्स्ट स्टॉप भी हमारा धौलाकुआं है। ये जो मेट्रो है, बिल्कुल ऐसे ट्रेन का लुक दे रही है, वैसे पहली बार में बैठा ये एरोप्लेन में भी ऐसे होता है। हाँ जब ये काफ़ी बैठा था, ये काफ़ी तेज़ चलती है, काफ़ी वो भाई स्पीड पता चल रही है यार। फील दे रही है। इधर मतलब जैसे एयरक्राफ्ट में होता है, बिल्कुल वैसे पीछे पैडल्स दे रखे हैं। दिल्ली मेट्रो के टिकट में हमको टोकन मिलता है, लेकिन उस टिकट्स में हमें मतलब उनके पास कार्ड थे, मेरे पास टिकट नहीं थी। मैंने टिकट परचेज़ करी विच वॉज अ शॉर्ट स्लिप। उसके बाद वी वेंट टू मेट्रो। स्पेशली हमने एक चीज़ फील करी कि धौलाकुआं तो बहुत दूर है यहाँ से, और ये इतनी स्पीड में चल रही है, इतनी ज़्यादा, बहुत गजब से यहाँ से हम चढ़े थे और धौलाकुआं यहाँ है, यहाँ। काफ़ी लोगों को पता, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता ही है, बंगला साहब से धौलाकुआं का काफ़ी डिस्टेंस है। इट्स अराउंड 5 किलोमीटर, जो कि बहुत जल्दी कवर अप करा, 4.5 मिनट समथिंग, विच वॉज अ वेरी गुड। मेन चीज़ आती है उस मेट्रो से उतरने के बाद। अब देखो,
ये पूरी एयरपोर्ट वाली फील देगा तुम्हें। हाँ एयरपोर्ट में टर्मिनल 3 पे हैं सारे। हाँ, वैसे हर टर्मिनल पे नहीं भाई इसमें नहीं। ये देख सकते हो ऐसे पोजीशन में हम कार ट्रैवलेटर पे लेटे हुए हैं भाई, खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये देखो ये लगता है शर्म के मारे खड़ा, शर्म के मारे ये भी खड़ा है देव और भाई बेशरम है यहाँ पे जो भाई थक गए। ये देखो भाई कैसे लेटे हुए हैं हम, 15 पर पता नहीं कहाँ जा रहा है ये अभी। वीडियो में पता नहीं चल रहा है इसका एंड कहाँ पे। सही में ये देख पता ही नहीं अब जाके पता लग रहा है ये रहा। अरे आ गया आ गया, चलो उठ 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 उठ। अभी बहुत टाइम है। और है भाई यंश मेरे ऊपर लेट गया है जो कि बिल्कुल ही गलत है। पागलों की तरह चले जा रहे हैं। टोरना चढ़ा मुंडा टोरना सारे बैठ जाओ सारे बैठ भाई इससे टच मत होना। ओ भाई साडी रेल कट्टी भाई 15 मिनट से बैठे हुए हैं पर आया नहीं कुछ, तो हमने सोचा कि हम रेस्ट ले लेते हैं। और क्या, और आगे भी यही है। ये हम पीसीएम इतना प्यार से चल रहा है ना कि मजा आ रहा है। पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं हम। और क्या, हम पूरा एक्सेलरेशन को फील कर रहे हैं, साथ में बस इस पे टॉर्क नहीं लग रही, ट्रांसलेशन मोशन में है। चल कैसे रहा है? चलते चलते हम थक गए हैं भाई 15 मिनट हो गए यार, हमें लग रहा है घर ही पहुंच जाएंगे साउथ दिल्ली से। यहाँ पे कहाँ जा रहा है पता भी नहीं हो रहा। उस मेट्रो से जब हम उतरे तो वी वेंट ऑन ट्रैवल। हमने एक्चुअली मेट्रो में साइड पे पढ़ लिया था कि वहाँ लिखा था धौला को वहाँ से चेंज करनी है अगर आपको पिंक लाइन पे, तो वे आउट ट्रैवलर कुछ करके लिखा था, तो ट्रैवलेटर लिखा था। वैदिक कहते हैं ट्रैवलेटर क्या है, मैंने कहा होता होगा कुछ। वो कहता कि जो एयरपोर्ट पे होता है शायद वो सीधा चलने वाला वो होगा, मुझे भी नहीं पता था बिकॉज आई हैवेंट वेंट एनी एयरपोर्ट, बाहर से विजिट करा है, अंदर से कभी गया नहीं मैं। तो वहाँ पे हम लोग जब गए तो जब मैंने टिकट अपनी ली और आगे देखा तो ट्रैवलेटर थे, हमने लगा कि होगा छोटा मोटा डिस्टेंस होगा, 1-2 होंगे। भाई सब जाते गए जहाँ ट्रैवलेटर पे ही जाते गए, और क्या मस्ती मारी हमने ट्रैवलेटर पे। देव लेट गया, मैं भी लेट गया एक बारी, हम बैठ के जा रहे हैं। और एक बात मेन थी कि वहाँ पे कोई था नहीं मेनली उन स्टेशन पे, क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस स्टेशन है वो। कोई भी अगर बंदा पिंक लाइन से ऑरेंज लाइन पे चेंज करता है ना, उसका एक बेनिफिट। लेकिन ट्रैवलेटर पे चलने का एक डीमेरिट था कि वो बहुत स्लो चल रहे थे। अगर कोई बंदा आलसी हो ना तो वो बंदा पार ही नहीं कर पाएगा ढंग से, वो बहुत टाइम ले लेगा, अराउंड 20 मिनट्स आपके ले लेगा अगर आप उस पर रन नहीं करोगे, थोड़ा सा चलोगे नहीं। लेकिन इतनी स्लो स्पीड थी ना उसकी कि मैं मतलब ट्रैवलेटर यहाँ से आ रहा हूँ, मैं इसके अपोजिट भी अगर चल रहा हूँ ना तो मैं आगे ही जा रहा हूँ, हमारी नॉर्मल स्पीड से भी कम था। ट्रैवल करने में मैं ऐसा हूँ, मेरे को पूरी दिल्ली घुमा दो एक दिन में, मैं घूमने को तैयार हूँ। मैं ट्रैवल में कभी मैं नहीं सकता। घर पे आके भी आई स्लेप्ट वेरी लेट, आई वॉज डूइंग फ़ोटो एडिटिंग्स कुछ मैं कर रहा था जो कि करनी थी मुझे, बहुत लेट तक सोया। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे पढ़ते ही नींद आ रही है मैं जाते ही सो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाते ही मैंने थोड़ा काम करा अपना, एडिटिंग्स वगैरह करी। वीडियो एडिटिंग मैंने अब नहीं करी, अब मैं जाके अब ये ब्लॉग शूट होने के बाद, टुडे टाइम इज़ 11:15, उसके बाद आई विल डू एडिटिंग। और आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल आई एम बीस्ट। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि आप प्यार नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे बताओ। अगर आप लोग प्यार देंगे तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे, आपको और अच्छा कंटेंट दे पाएंगे, क्योंकि आप प्यार देते हो हमें और मोटिवेशन आती है कि नहीं हमारी ऑडियंस हमको ये कनेक्ट कर रही है, हमारी ऑडियंस बोल रही है हमें, तो हम और चीज़ें बनाएं। तो चलेगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अपना ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार।